हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम के पंचदशः पाठ है अर्थात 15वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षः सत्पुरुषः एव। वृक्ष सत्पुरुषों के समान ही हैं। तो आइए इस पाठ का अर्थ जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय पर एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेन सह संलापं च कुर्वन्ति, और शिक्षकों के साथ में वार्तालाप भी कर रहे हैं, यानी कि उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और उससे संबंधित वार्तालाप भी कर रहे हैं। श्रीमन् अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। तो यहाँ पर देखिए, ये विद्यालय का एक प्रांगण दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर देखिए ये प्रदर्शनी लगी गई है। तो बच्चे इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और अपने शिक्षक से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बालिका पूछती है कि मैंने जीवशास्त्र में की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष जो है वह शुद्ध वायु देते हैं। अब दूसरा छात्र यहाँ पर देखिए क्या कहता है। श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षः पूज्यः भवन्ति। अब दूसरा बालक क्या कहता है अपने शिक्षक से कि हे श्रीमान, मेरी माता भी कहती हैं यत् कि वृक्षः यानी कि वृक्ष पूज्यः भवन्ति यानी कि पूजनीय होते हैं। अब देखिए शिक्षक क्या जवाब दे रहा है यहाँ पर कि प्रियाः छात्राः सत्यं वृक्षः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम् अपि यच्छन्ति। शिक्षक क्या कह रहा है कि प्रिय छात्रों, सत्यम यह बात सत्य है, यानी कि तुम दोनों ने जो बात कही है वह बात सत्य है। वृक्षः शुद्धं वायु, वृक्ष शुद्ध वायु, फलानि यानी कि फल, पुष्पाणि यानी कि पुष्प, च और सर्वम अपि यच्छन्ति और सब कुछ ही देते हैं। अतः ते पूज्याः, इसलिए वे पूजनीय हैं, क्योंकि वृक्ष हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। श्रीमन् अहम् एकं सुभाषितं पठितवती यत् वृक्षः सत्पुरुषः सन्ति इति। अब यहाँ पर देखिए एक छात्रा फिर एक प्रश्न अपने शिक्षक से करती है कि हे श्रीमान, मैंने एक अहम यानी मैंने एक सुभाषितम यानी कि एक सुंदर कथन पठितवती पढ़ा है यत् कि वृक्षः सत्पुरुषः सन्ति, कि जो वृक्ष होते हैं वो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष के समान होते हैं। इति ऐसा। अब देखिए शिक्षक क्या कह रहा है यहाँ पर, किम एवं अस्तु तहिर तत् सुभाषितम श्रावयतु। किम क्या, एवं और, अस्तु ठीक है, तहिर तो, तत् सुभाषितम श्रावयतु, तत् यानी कि तहिर यानी तो, तत् उसको, सुभाषितम को, श्रावयतु सुनाइए। अस्तु श्रीमान, बालिका क्या कहती है, ठीक है श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्रावयति। अब देखिए वह बालिका का नाम क्या है यहाँ पे, मुदिता। सुभाषितम श्रावयति, वह उस सुभाषित को, सुंदर कथन को सुनाती है। अन्य छात्राः अपि गायन्ति, और जो अन्य छात्र हैं वे भी गाते हैं। तो देखिए वह सुभाषितम कौन कौन से गाती है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फल्यान्य अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः एव। अब इसका पदच्छेद है कि छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः एव। इसका अन्वय है कि वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति अतः वृक्षः सत्पुरुषः एव सन्ति। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति, अर्थात वृक्ष स्वयं सूर्यस्य आतपे अर्थात सूर्य के ताप में, तिष्ठन्ति अर्थात खड़े रहते हैं,
किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। किंतु लेकिन अन्येषां यानी कि दूसरे प्राणिनां प्राणियों के लिए कृते छायां कुर्वन्ति दूसरे प्राणियों के लिए छाया देते हैं या छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति और फल भी स्वयं नहीं खाते हैं। अपितु अन्येव एव यच्छन्ति अभी यानी कि फिर भी तो अन्येव एव यच्छन्ति दूसरों को ही दे देते हैं, यानी कि फलों को भी स्वयं नहीं खाते हैं, उन्हें भी दूसरों को ही दे देते हैं। अतः इसलिए ते सत्पुरुषः इव सन्ति इसलिए वे सत्पुरुष के समान ही हैं, यानी कि वो क्या हैं, सत्पुरुष ही हैं। यतः ये सज्जनः भवन्ति यतः यानी कि जिस प्रकार से जो सज्जन होते हैं ते स्वयं कष्टानि सहित्वा वे स्वयं कष्ट सहते हुए भी अन्येषां हितं कुर्वन्ति दूसरों का हित ही करते हैं। अर्थात जैसे सज्जन पुरुष होते हैं वे स्वयं कष्टों को सहते हैं लेकिन दूसरों के लिए हित का काम ही करते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी क्या है, सत्पुरुषों के समान ही होते हैं। वे भी इतना सब कुछ देते हैं लेकिन वो सब कुछ दूसरों को ही दे देते हैं, स्वयं तो सदैव कष्ट ही सहते हैं। इसलिए वृक्षों को सत्पुरुषों के जैसा कहा गया है। 10 कूप समा बापी 10 बापी समो हृदय 10 हृदय सम है पुत्र है 10 पुत्र समो द्रुम है। तो इसका पदच्छेद देखते हैं कि 10 कूप समा बापी 10 बापी समय हृदय 10 हृदय समय पुत्र है 10 पुत्र समय है द्रुम है। अब इसका अन्वय देखते हैं कि 10 कूप समा बापी अस्ति 10 बापी समय हृदय अस्ति 10 हृदय समय पुत्र है अस्ति 10 पुत्र समय द्रुम है अस्ति। इसका भावार्थ देखते हैं कि 10 कूप ही समाना एका बापी भवति 10 कूप है अर्थात 10 कुएं समाना यानी कि उसके समान एका बापी भवति एक बावड़ी होती है, बापी यानी बावड़ी, तो एक बापी होती है। एवं एव 10 बापी समान है एक हृदय भवति एवं एव और इसी प्रकार से ही 10 बापी समान है अर्थात 10 बावड़ियों के समान एक हृदय भवति एक तालाब होता है। हृदय यानी तालाब, तो 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 हृदय समान है एक है पुत्री या फिर पुत्र भवति और 10 हृदय यानी कि 10 तालाबों के समान है यानी कि समान एक है यानी एक पुत्री या पुत्र भवति यानी कि 10 तालाबों के समान एक पुत्र या फिर पुत्री होता है। तथैव 10 संतान ही समान है एक है वृक्ष है मूल्यवान भवति तथैव उसी प्रकार से 10 संतान ही समान है 10 संतानों के समान एक है यानी कि एक वृक्ष है मूल्यवान भवति एक वृक्ष का मूल्य होता है, इतना मूल्यवान एक वृक्ष होता है। 10 संतानों के बराबर ही मूल्य एक वृक्ष का होता है। अर्थात एक है वृक्ष है सर्वाधिक है उपकारक है भवति इसलिए अर्थात एक जो वृक्ष होता है वो सबसे अधिक उपकार करने वाला होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु इसलिए सभी वृक्षारोपण करिए। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनिष्य एव येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य एव येषां वै विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है कि अहो येषां सर्व प्राणी उपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य इव येषाम अर्थिनः विमुखः न यान्ति। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि श्री कृष्ण है युधिष्ठिरम वदति श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठम अस्ति। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि ओहो इन वृक्षों का जन्म तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यत एतेषां जन्म सर्वेषां जीवनां उपकाराय भवति यत क्योंकि
इनका जन्म से सर्वेषां यानी कि सभी जीवानां जीवों का उपकाराय भवति उपकार होता है। यथा सज्जनेभ्य जनानां निराशां न भवति, जैसे सज्जनेभ्य यानी कि जो सज्जन होते हैं, जनानां यानी कि लोग या मनुष्य, निराशा न भवति उनसे निराश नहीं होते हैं, यानी कि उनके पास जाकर के, सज्जनों के पास जाकर के जिस तरह से लोग निराश नहीं होते हैं, तथैव उसी प्रकार से वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थीनां जनानां निराशा न भवति, तथैव उसी प्रकार से वृक्षाणां समीपे यानी कि वृक्षों के समीप आगत्य यानी कि आकर के अर्थीनां अर्थात जो मांगने वाले होते हैं या याचक, जनानां लोग निराशा न भवति निराश नहीं होते हैं, अर्थात वृक्षों के पास आकर के जो मांगने वाले या जो याचक होते हैं वो निराश नहीं होते हैं, यानी कि वृक्ष उनको भी कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। तेषां आशा अनुरूपम वृक्षः तेभ्य फलानि पुष्पानि छायां च यच्छन्ति। तेषां आशा अनुरूपम उनकी आशा के अनुरूप वृक्षः यानी कि वृक्ष, तेभ्य यानी कि उनको, फलानि पुष्पानि छायां च यच्छन्ति क्या क्या देते हैं, फल पुष्प और छाया देते हैं, यानी कि जैसी उसकी इच्छा होती है वह पेड़ या वृक्ष उन्हें देते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। अब इसका पदच्छेद देखते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। अन्वय है कि वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय एव इदं शरीरम अस्ति। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि वृक्ष फलानि अन्य खादन्ति, वृक्षों के जो फल होते हैं वो अन्य खादन्ति यानी कि दूसरे लोग ही खाते हैं। न तो वृक्षः स्वयं खादन्ति, न तो नहीं तो वृक्ष तो स्वयं नहीं खाते हैं। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्य एव प्राणिनः कुर्वन्ति, नदीनां जलस्य यानी कि नदियों का जल भी, उपयोगम अपि उपयोग भी, अन्य एव प्राणिनः कुर्वन्ति अन्य यानी कि दूसरे ही प्राणी करते हैं। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धम यच्छन्ति, गावः यानी कि गाय भी, अन्येषां यानी कि दूसरों के कृते यानी कि दूसरों के लिए ही, एव यानी ही, दुग्धम यच्छति दूध देती हैं। एवमेव अस्माकं जीवनम अपि अन्येषां उपकाराय भवतु, एवमेव इस प्रकार से ही अस्माकं जीवनम हमारा जीवन, अपि यानी भी, अन्येषां उपकाराय भवतु दूसरों के उपकार के लिए ही हो। जैसे अन्य यहाँ पर बताए हैं, जैसे वृक्ष है, नदियाँ हैं और गाय हैं, इनका जीवन दूसरों के लिए होता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए ही हो। पुष्प पत्र फलच छाया मूल बलकल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। पदच्छेद है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है कि येषां पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभिः अर्थिनः विमुखा न यान्ति ते महीरुहा धन्या सन्ति। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पर देखिए वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं वह बताया गया है कि जो प्राणी हैं वे वृक्षों से पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल यानी कि जड़ें, बलकलानी अर्थात छाल, काष्ठानी यानी कि लकड़ियाँ, च प्राप्नुवन्ति और लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति, अर्थात वृक्षों के पास में जो कुछ भी होता है तत् वह सर्वम अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। तत् यानी कि वह सर्वम अपि सब कुछ ही प्राणिनां कृते प्राणियों के लिए एव अस्ति प्राणियों के लिए ही होता है। वृक्षः कदापि याचकान्
निराशान न कुर्वन्ति वृक्षः यानी कि वृक्ष कदापि कभी भी याचकान अर्थात मांगने वालों को या याचकों को निराशान न कुर्वन्ति निराश नहीं करते हैं यानी कि उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। अतः वृक्षः धन्याः सन्ति इसलिए वृक्ष क्या हैं धन्य हैं, क्योंकि वृक्ष अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वो सब कुछ दूसरों को दे देते हैं। जो जैसी इच्छा रखता है उसको वो वृक्ष वैसी ही चीज देते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पदच्छेद है कि पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय है कि नद्यः अम्बः स्वयं एव न पिबन्ति वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति वारिवाः अपि सस्यं न अदन्ति खलु यतः सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। भावार्थ है कि नद्यः स्वयं जलं स्वयं न पिबन्ति अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति। नद्य यानी कि नदियाँ, स्वयं यानी कि स्वयं के, जलम यानी कि जल को स्वयं न पिबन्ति स्वयं नहीं पीती हैं, अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए दे देती हैं। एवं एव इस प्रकार से ही वृक्षः अपि वृक्ष भी फलानि स्वयं न खादन्ति फलानि यानी कि फलों को स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। मेघा अपि जलम वर्षन्ति मेघा यानी कि बादल अपि यानी भी जलम वर्षन्ति यानी कि जल को बरसाते हैं। किंतु वृष्टया उत्पन्नम सस्यम स्वयं न खादन्ति किंतु वृष्टया यानी कि बरसात से उत्पन्नम यानी कि उत्पन्न हुई सस्यम यानी कि फसल को स्वयं न खादन्ति अर्थात स्वयं नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति। अनेन प्रकारेण यानी कि अनेकों प्रकार से सज्जनानां सज्जनों की संपदा यानी कि संपदा या धन संपत्ति अपि परोपकाराय भवन्ति उनकी संपत्ति भी दूसरों के परोपकार के लिए ही होती है, यानी कि वो अपनी संपत्ति स्वयं के लिए काम में नहीं लेते हैं, वो किसके लिए होती है, वो परोपकार के लिए ही होती है, दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। तो इस प्रकार से वृक्षों को बताया गया है कि किस प्रकार से वृक्ष और जो सत्पुरुष होते हैं उन दोनों में किस तरह से समानता होती है, कि कैसे वृक्ष भी अपने पास में स्वयं कुछ भी नहीं रखते हैं, वे सब कुछ दूसरों को दे देते हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, उनका भी सब कुछ परोपकार के लिए होता है, दूसरे लोगों के लिए ही होता है। इसलिए वृक्षों को सत्पुरुषों के जैसा कहा गया है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अर्थ को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।